आज हम आपको बताएंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है? जैसे एक आवेश है प्लस Q1, अब इससे वेक्टर R की ठीक सीध में R12 लिखें चाहे RO सिर्फ, क्योंकि Q1 आवेश ले रहे हैं और हम क्या Q2। तब इनके बीच का बल क्या होगा? बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैरेट। अब जहाँ R12 क्या है ना, R12 बराबर वेक्टर R12 का परिमाण तथा वेक्टर R12 का जो एकांक सदिश है वो क्या है? R12 कैरेट बराबर वेक्टर R12 अपान R12 का परिमाण। अब ये क्या बताता है? R1 कैरेट 2 क्या बताता है? वेक्टर R12 की दिशा में वेक्टर R12 का एकांक सदिश। यह सदिश ही बल F की दिशा बताता है। बल F की दिशा बताता है। एक बार फिर से देखिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है? जैसे दो आवेश है Q1 Q2, इनके बीच का जो विस्थापन सदिश है क्या है? R12 है। अब बल इनके बीच का क्या होगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का कैरेट। जो R12 कैरेट है ये क्या दिखाता है? एकांक सदिश। R12 वेक्टर कैरेट, जो R12 कैरेट बराबर वेक्टर R12 की दिशा में R12 का एकांक सदिश। यह सदिश ही बल F की दिशा बता रहा है। और R12 क्या है? यहाँ जो R12 का स्क्वायर लिखा है अपान में, वो वेक्टर R12 का परिमाण है। वेक्टर R12 का परिमाण, ये समझ गए? अब देखिए परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक के किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है? किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष निकाला जाता है। निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। जहां माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए परावैद्युतांक क्या है? किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। अब विद्युतशीलता क्या होती है इसे हम बता रहे हैं अभी। अब किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन R बराबर क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहाँ के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। अब जैसे देखिए के का मान क्या होता है? धातुओं के लिए के बराबर क्या होता है? अनंत। और जल के लिए के बराबर क्या होता है? 81। और कागज के लिए परावैद्युतांक के बराबर होता है 2.4। इसी तरह अन्य माध्यमों के लिए अलग अलग मान होता है के का। तो अब हम बताएंगे परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं।
परावैद्युत पदार्थ क्या है? देखिए, परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ या कहो ऐसे अचालक पदार्थ, अचालक यानी जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ऐसे अचालक पदार्थ जो वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत आवेशों के प्रेरण से ध्रुवित हो जाते हैं। तो क्या है परावैद्युत पदार्थ? क्या है? ऐसे अचालक पदार्थ जो वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत आवेशित या विपरीत आवेश के प्रेरण से ध्रुवित हो जाते हैं। जैसे देखिए, अब एक है प्लेट ए, इस पे है प्लस क्यू कूलम का आवेश, और एक ये प्लेट है, इस पे है इसके ठीक बराबर लेकिन विपरीत मात्रा का आवेश, माइनस क्यू कूलम आवेश, और इस पे है प्लस क्यू कूलम, इस पे है माइनस क्यू कूलम। अगर कोई ऐसा पदार्थ जो इसके अंदर प्लेटों के बीच रख दिया जाए, अब इस पे प्रेरण द्वारा आवेश इस सिरे पर जो प्लस वाली प्लेट के समीप है, इस पे माइनस आ जाए, माइनस क्यू, यहाँ क्यू डैश लिख रहे हैं या क्यू प्राइम, और जो माइनस क्यू वाली के समीप धर के आ जाए इतना ठीक ही प्लस में, तब ये देखिए इसे कहते हैं, अब यहाँ पे माइनस क्यू प्राइम तथा प्लस क्यू प्राइम प्रेरित आवेश है। तब अगर आवेश ऐसे इस तरह से प्रेरित हो जा रहा है तो ये बीच में जो पदार्थ रखा है, ये पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है परावैद्युत। कैसा पदार्थ है? परावैद्युत। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसे विद्युत क्षेत्र में जब रखा जाए तो वह विपरीत आवेशित रूप से ध्रुवित हो जाए, यानी इसमें दो ध्रुव बन जाए, एक माइनस एक प्लस वाला, जबकि इस पे नेट आवेश क्या रहेगा? कुल आवेश 0 ही रहेगा। अब किसी परावैद्युत माध्यम में दो आवेशों के बीच बल, अब जैसे दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच का जो विस्थापन है कितना है? R है। यहाँ पर हम वेक्टर R नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ R लिख रहे हैं, क्योंकि ये दूरी है एक तरह से, चाहे विस्थापन ले लो, क्योंकि एक ही दिशा में है, यानी सीधी रेखा में है दोनों आवेश, इसलिए। अब तब इनके बीच बल क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए ये किस में है? माध्यम में बल है, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? Fm। Fm मतलब माध्यम में बल। Fm बराबर लिखेंगे, या ऐसे कहें हम, क्या है? परावैद्युत माध्यम में बल है, परावैद्युत माध्यम में बल। अब ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1। अब देखिए, अगर हम निर्वात में बल निकालें, निर्वात या वायु में आवेशों के बीच बल, उसे हम क्या लिखेंगे? F0। F0 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए K नहीं है, क्योंकि निर्वात के लिए क्या होता है? निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 होता है, तो इसलिए F0 बराबर क्या आ गया? समीकरण 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे K का मान कितना लिखा जाएगा निर्वात वायु के लिए? निर्वात वायु के लिए क्योंकि K बराबर 1 होता है, इसलिए यह बराबर कितना है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। अब इसमें किसी माध्यम में बल और निर्वात में बल में क्या रिलेशन है, ये देखिए आप। देखिए माध्यम में बल क्या होता है? परावैद्युत माध्यम में बल Fm बराबर आएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, पहला समीकरण। और निर्वात में बल F0 बराबर आ गया
1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरणों को हमने क्या किया, समीकरण एक में 2 से भाग करने पर तो क्या आ गया, एफ एम बाई एफ नॉट बराबर आया, एफ एम का मान क्या है 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपान, अब एफ नॉट का मान क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया ये पूरा, तो बचा क्या, एफ एम बाई एफ नॉट बराबर 1/k, या ऐसे लिखें एफ एम बराबर एफ नॉट बाई के, एफ नॉट बाई के, अर्थात माध्यम में बल किसके अनुपाती होता है 1/k के, या ऐसे कहिए माध्यम में बल जो है k गुना घट जाता है, अर्थात किसी माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम के परावर्तांक k के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी माध्यम में आवेशों के बीच बल माध्यम के परावर्तांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य है गणितीय रूप से एफ एम प्रोपोर्शनल 1/k, या एफ एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, यानी जब k का मान अधिक रहेगा, k का मान बढ़ेगा तो एफ एम का मान घटेगा, यानी बल का मान क्या होगा, बल एफ एम का मान घटेगा। अब इस पे हम बताएंगे आपको आंकिक प्रश्न 1 या 2। अब ध्यान दीजिए, आंकिक प्रश्न से पहले निर्वात के लिए k का मान क्या होता है 1, याद रखिएगा। धात के लिए क्या होता है, धात के लिए k बराबर अनंत, और फिर कागज के लिए k बराबर 2.4, जल के लिए क्या होता है k बराबर 81। अब इन पे आधारित आंकिक प्रश्न